हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, जो कि बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे एज वेल एज कंप्लीट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन, इन सब पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ मीडियन की डेफिनेशन एंड मीडियन के फॉर्मूलाज पे भी हमने क्लास अपलोड किया हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्लास उसमें से मिस हुई हो तो सबके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमने एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए प्लेलिस्ट बना दी है सो दैट आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर के कंप्लीट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास कवर कर पाओ। हमने अपनी ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम पहले पूरा बेसिक्स क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज एज वेल एज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मीडियन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, दैट इज इफ m इज द मीडियन देन समेशन x माइनस मीडियन इज इक्वल टू मिनिमम। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में ये चीज बता रहा है कि लेट्स से अगर हमारे पास वेरिएबल है 1 2 3, हम इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालना होपफुली अब सबको आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3, जो कि बेसिकली ऑड है। तो हम यहाँ पे ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे 3 + 1/2 टर्म। तो बेसिकली क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 2। अब हमसे ये चीज़ कह रहा है कि अगर हम डेविएशन निकालें, डेविएशन मतलब क्या होता है डिफरेंस। और ये सेम पॉइंट हमने बताया था जब हम मीन की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे थे तब, कि अगर हम डेविएशन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस किसका निकाल रहा है, हर एक वेरिएबल का उसके मीडियन से। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का डिफरेंस निकालते हैं मीडियन से। अब देखो पहला वेरिएबल 1 है और मीडियन कितना है 2, तो -1 0 1। क्लियर। अब प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर हम इसका मॉड कर दें, मॉड मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है। मॉड मतलब होता है कि साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे -1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे 1, ये तो 0 ही है और ये 1 है। कह रहा है कि अगर हम समेशन निकालें मॉड वेरिएबल माइनस मीडियन का और x माइनस मीडियन का, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम से कम आएगी। अब देखो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी छोटी आ रही है 2, और 2 कैसी वैल्यू है, मिनिमम। क्लियर। तो हमारी प्रॉपर्टी में यही चीज़ बताया था कि द सम ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम, कि अगर हम डिफरेंस निकालें और उसका सम कर दें तो वो कम से कम आएगा, दैट इज मिनिमम आएगा व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। तब जब हम डिफरेंस कहाँ से लेंगे, मीडियन से। क्लियर। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि हमने मॉड लिया है। मॉड मतलब कि जब हम साइन को कंसिडर नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे मीन की प्रॉपर्टी से। मीन में हमने ये बताया था कि अगर हम समेशन करें डिफरेंस का, जब डिफरेंस लिया जा रहा है मीन से, तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताया था कि अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं मीन से, उसका स्क्वायर कर दें और फिर उसका समेशन करें, तो उस केस में ये वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम। क्लियर। तो देखो मीडियन में हमने ये चीज नहीं बोला, मीडियन में हमने बोला कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं मीडियन से एंड उसका समेशन कर दो तो वो मिनिमम आता है। बट मीन में हमने क्या चीज बताया था, मीन में हमने बताया था कि उसके स्क्वायर की जो डिफरेंस है वो मिनिमम आएगा। क्लियर। और अगर हम डायरेक्टली मीन से डिफरेंस निकालें, उसका समेशन कर दे, तो वो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीन की। एंड सेम पैटर्न पे मीडियन की भी फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का क्रक्स हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम समेशन कर दें डिफरेंस का, और वो डिफरेंस कहाँ से निकालना है, मीडियन से, तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, मिनिमम। इसी पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये वैल्यू हमारे पास दी रहेगी या ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, और क्वेश्चन में यही चीज़ पूछता है कि वैल्यू 0 होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिमम। क्लियर। चलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी सेम है जो मीन में थी। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कॉन्स्टेंट्स से k, देन द मीडियन इज ऑल्सो k। यही
सेम प्रॉपर्टी हमने ज्योमेट्रिक मीन में भी बताई थी, हार्मोनिक मीन में भी बताई थी, एज वेल एज अरिथमेटिक मीन में भी बताई थी कि अगर हमारा सारा का सारा ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो नो डाउट उस केस में हमारा मीडियन भी क्या आएगा, उस कांस्टेंट के बराबर आएगा। देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल दिया इंडिविजुअल सीरीज का। सिंपली इसका फॉर्मूला हमें पता है। हमने देखा कि हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन है, 4, n इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इवन की। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर इवन है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। n/2 कितना हो जाएगा बेटा, 4/2, मतलब सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड टर्म कितना है, 4, थर्ड टर्म कितना है, 4, तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8/2 कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्लियर। तो अगर हमारी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो नो डाउट मीडियन किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के। एंड हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी वही है जो हमने अरिथमेटिक मीन में देखी थी। अगर आप सबको याद हो तो हमने बताया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जहां हम बात करते हैं मीन की, मीडियन की, एज वेल एज मोड की, तो ये तीनों ही अफेक्ट होते हैं फ्रॉम ओरिजिन एज वेल एज स्केल। ये पॉइंट हमने मीन के टाइम भी बताया था और यही सेम पॉइंट हम मीडियन के टाइम भी बताएंगे और यही सेम पॉइंट जब हम मोड डिस्कस करेंगे, मोड की प्रॉपर्टी, तब भी बताएंगे। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि मीडियन इज अफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल। मतलब ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है, ए से भी अफेक्ट होता है, बी से भी अफेक्ट होता है। इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स टू बी रिलेटेड बाय y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये बेसिकली क्या है, लाइन इक्वेशन है। और यहाँ पे हम इसको डिटेल डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के टाइम डिस्कस किया था। फॉर एनी टू कॉन्स्टेंट्स a एंड b देन द मीडियन ऑफ y इज गिवन बाय, मीडियन ऑफ y कैसे होगा, देखो सिंपली हम यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं कि इफ इन केस हम लाइन इक्वेशन की बात करें जो कि होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a इज ओरिजिन एंड b इज स्केल। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें दैट इज मीन मीडियन मोड की, तो वो a से भी अफेक्ट होगा, b से भी अफेक्ट होगा। क्लियर। इसका मतलब कि अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो दोनों वेरिएबल में से अगर हम इसको मीन ले रहे हैं तो इसको भी मीन ले लें और ये a और b दोनों की वैल्यू से अफेक्ट होगा। सेम अगर y का मीडियन निकालना है तो हम x का भी मीडियन ले लें, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे a की वैल्यू भी कंसिडर करनी होगी और b की वैल्यू भी कंसिडर करनी होगी। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। देखो हमने यहाँ पे यही चीज लिखी है कि y मीडियन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मीडियन, क्योंकि x एंड y ये क्या है, वेरिएबल्स है। ये चीज भी डिस्कस कर ली थी कि अगर हम बात करते हैं बेटा मीन की, मीडियन की या मोड की, तो वो हमेशा हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली ऑफ वेरिएबल्स। मतलब हमने ये बोला कि अगर हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, एज वेल एज मोड निकालना है, तो ये आप किसका निकाल सकते हो, वेरिएबल्स का। क्लियर। वेरिएबल्स मतलब जो कि x को डिनोट करता है ना। तो यहाँ पे x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम एक का मीडियन मान ले तो दूसरे का भी मीडियन मान सकते हैं, एक का मीन मान ले तो दूसरे का भी मीन मान सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि मीडियन की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम लोग लाइन इक्वेशन की बात करेंगे तो वो a से भी अफेक्ट होगा, ओरिजिन से भी, एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होगा, क्या, मीडियन। क्लियर। तो x पे भी मीडियन लिया और y पे भी मीडियन लिया। अब देखो उसी के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ रखा है सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपको फर्दर क्लियर कर पाए। इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन एंड द मीडियन ऑफ x इज गिवन देन फाइंड द मीडियन ऑफ y। सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा लाइन इक्वेशन में। लाइन इक्वेशन लिख दे रहे हैं सो दैट आप लोग देख पाओ कि हमने उसमें कन्वर्ट किया है या नहीं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब y एक साइड आएगा तो 2y इज इक्वल टू 15 माइनस 7x और y इज इक्वल टू 15/2 माइनस 7/2 x। देख लो इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये a है, ये b है और ये x है। क्लियर। तो अब हम ये मान लें कि ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है, तो y मीडियन इज इक्वल टू 15/2 माइनस 7/2 और x का भी मीडियन ले लें जो कि ऑलरेडी गिवन है 3। बस इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि आएगा -6/2 और -3। क्लियर। y का मीडियन कितना आ गया, -3 और x का मीडियन कितना गिवन था, 3। क्लियर। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज थी मीडियन की।
सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि जब हम समेशन निकालते हैं डेविएशन का फ्रॉम मीडियन तो वो हमेशा मिनिमम आएगा। दूसरा, अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो याद रखना कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वही मीडियन के बराबर होगा। एंड तीसरा कि अगर हम लाइन इक्वेशन की बात करें तो मीडियन ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। क्लियर? तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी मीडियन की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का क्लास समझ आया होगा, जो कि बेसिकली बेस्ड था प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन पे, और ये सारे पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट हैं हर एक कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एज वेल एज हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आप वहाँ जा करके भी अपनी क्वेरी पुट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।